हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत भट्ट और आप देख रहे हैं रीड एंड राइट RNW। ऑपरेशन बायोनेट या ऑपरेशन ब्रेथ ऑफ गॉड, यह वह खुफिया ऑपरेशन है जिसे आज तक दुनिया में चलाया गया सबसे गोपनीय, सबसे खतरनाक और सबसे निर्णायक ऑपरेशन माना जाता है। इसे दुनिया के एकमात्र यहूदी देश इजराइल ने उन आतंकवादियों के खिलाफ चलाया था जिन्होंने इजराइल की टीम के 11 खिलाड़ियों को एक कायराना हमले में मार डाला। बाद में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने जो ऑपरेशन चलाया, उसने इस हमले से जुड़े एक एक आतंकी को पूरी दुनिया में ढूंढ कर खत्म किया। मोसाद दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी, जिसके नाम पर कहानियां चलती। मोसाद को इजराइल की किलिंग मशीन कहा जाता है। ये लोग इजराइल के दुश्मनों को पूरी दुनिया में खोज कर मारते हैं। मारने का मकसद सिर्फ मारना ही नहीं होता, बल्कि डर पैदा करना होता है कि इजराइल से पंगा ना लो। चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरे इस नन्हे से देश को बड़ा क्रूर बनना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। साल 1972 जर्मनी की म्यूनिख सिटी में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। दुनिया भर के कई देशों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने आए थे। इसमें एक टीम इजराइल की भी थी, जो खेल के इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रही थी। साल 1972 यह 5 सितंबर की तारीख थी। म्यूनिख के एक हॉस्टल में कई देशों के खिलाड़ी के साथ इजराइल टीम के 11 खिलाड़ी भी ठहरे हुए थे। इसी दौरान 8 आतंकी हॉस्टल में घुस गए और इजराइल के सभी खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। सभी आतंकी ट्रैक सूट में थे, जिन्हें हॉस्टल के कुछ स्टूडेंट्स ने खिलाड़ी समझकर हॉस्टल में घुसने की मदद भी की थी। ये आतंकी PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे। हॉस्टल में दाखिल होते ही हथियारों से लैस आतंकियों ने सभी कमरों की तलाशी लेते हुए इजराइल के सभी 11 खिलाड़ी को बंधक बना लिया था। कुछ ही घंटों बाद पूरी दुनिया में एक खबर फैल गई कि फिलिस्तीन आतंकियों ने इजरायली खिलाड़ी को बंधक बना लिया है। आतंकियों ने इसकी रिहाई के बदले शर्त रखी कि इजराइल अपनी जेलों में बंद 234 फिलिस्तीनियों को रिहा करे, लेकिन इजराइल ने साफ मना कर दिया। इसके बाद आतंकियों ने 2 खिलाड़ी को गोली मारकर उनके शव हॉस्टल के बाहर फेंककर धमकी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे बाकी खिलाड़ियों को इसी तरह मारकर फेंक देंगे। बावजूद इसके इजराइल नहीं माना और जर्मनी सरकार से मिलकर अपनी स्पेशल फोर्स के जरिए खिलाड़ियों को बचाना चाहती थी। हालांकि जर्मनी ने इजराइल को इसकी परमिशन नहीं दी। जब आतंकी समझ गए कि इजराइल इनके आगे नहीं झुकेगा तो उन्होंने दूसरी शर्त रखी कि उन्हें सही सलामत हॉस्टल के बाहर निकलने दिया जाए। आतंकी अपने साथ बचे बाकी 9 इजराइल खिलाड़ियों को भी साथ ले जाना चाहते थे। इजराइल यह शर्त मानने के लिए तैयार हो गया। दरअसल इसके पीछे प्लानिंग यह थी कि जैसे ही आतंकी एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के साथ पहुंचेंगे तो शार्प शूटर उन्हें पलक झपकते ही निशाना बना देंगे। प्लान के मुताबिक आतंकियों को बस मुहैया कराई गई, जो उन्हें एयरपोर्ट तक ले गई। एयरपोर्ट पर अंधेरे में जगह जगह शार्प शूटर तैनात कर दिए गए थे। हालांकि एयरपोर्ट पर जैसे ही शार्प शूटर्स ने आतंकियों को निशाना बनाना शुरू किया तो आतंकियों ने बाकी सभी इजरायली खिलाड़ियों को गोली मार दी। इस दौरान सभी आतंकी भी मारे गए। इसका आरोप 2 आतंकी संगठनों पर लगा, ब्लैक सितंबर और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर। इसके बाद इजरायली सरकार भड़क गई। बदले के लिए प्लान किया जाने लगा। 11 लोग हिट लिस्ट में थे। फिर मोसाद ने जो काम किया वो सीधा फिल्मों की तरह था। मोसाद एजेंटों ने कई देशों का प्रोटोकॉल तोड़ा। एजेंट मिडिल ईस्ट के कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों में घुस गए थे। अपने टारगेट को निपटाने से पहले मोसाद टारगेट की फैमिली को बुके भेजता था, जिस पर लिखा होता था, यह याद दिलाने के लिए कि हम ना तो भूलते हैं और ना माफ़ करते हैं। मोसाद के एजेंटों ने हर टारगेट को 11 गोली मारी। मरे हुए 11 इजरायली खिलाड़ियों में से हर एक की तरफ से। यह ऑपरेशन 20 साल तक चला।